चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। क्लियर सर? यहाँ पे ना हमारे पास कुछ गोल्डन रूल्स हैं। गोल्डन रूल्स हैं सर हमारे, जो फॉर्मूला की आप बात कर रहे हैं। मैं जस्ट अभी फॉर्मूला ही नोट डाउन करवाऊंगा इस सेशन में। क्लियर? फॉर्मूलाज ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो आपके चैप्टर नंबर 3, एंड ध्यान रखना हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा जी? टीआर जैन के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3, मैक्रो का चैप्टर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। क्लियर सर? एक्चुअली जो मेन नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े वाले, जिसको अपन कहते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है, क्लियर, मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, वो आपका चैप्टर नंबर 4 है। वो नेक्स्ट आपका चैप्टर है। ये तो अभी जस्ट उसका सैंपल है, एक छोटा सा थ्योरेटिकली पॉइंट से मीनिंग क्लियर करना कि नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या है, कोई किसको इंक्लूड करोगे, किसको नहीं करोगे, ये जस्ट उतने पॉइंट से ही है। क्लियर? तो मैं आपको यहां पे सबसे पहले इसके ना जी 3 गोल्डन रूल्स हैं, 3 गोल्डन रूल्स हैं ऑफ कन्वर्शन। हेडिंग लिख सकते हो आप, 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्शन। सर कन्वर्ट करने के, क्लियर, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के आपके 3 गोल्डन रूल्स हैं। क्योंकि कई बार ना रिलेटेड एग्रीगेट्स आपके पास गिवन होंगे, कभी जीडीपी, कभी जीएनपी, कभी एनएनपी, एनडीपी, अलग अलग तरह के एग्रीगेट्स। तो मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं कि आपने कन्वर्ट कैसे करना है। क्लियर? एंड इसी के साथ अगर आपके पास ऊपर नीचे कहीं स्पेस है, अगर आपके पास कहीं भी स्पेस है, या यहीं पे आप लिख सकते हो। सर पहले तो आपको यह पता होना चाहिए नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू NNPFC। क्लियर? पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड आउट नेशनल इनकम। तो मैं कहूंगा जी नेशनल इनकम होती क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट। क्लियर? इसको तोड़ के अगर लिखूं तो ये बनता है जी नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सो दैट आपको दोबारा दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े कि NNPFC क्या है, क्योंकि आगे से शॉर्ट वर्ड ही चलेंगे। क्लियर? एंड डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होती है सर? डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू NDPFC, मींस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। एक्चुअल में गोल्डन रूल्स तो अभी स्टार्ट करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुए नहीं। क्लियर? एक्चुअल में आपको बता दूं सर, पेपर में कभी भी आपसे इनकम पूछी जाए कि नेशनल इनकम निकाल लो या डोमेस्टिक इनकम निकाल लो, या कोई भी इनकम निकालने की अगर बात की जाए, सर लिख लो यहां पे नीचे, इनकम इज ऑलवेज एट FC, फैक्टर कॉस्ट। इनकम इज ऑलवेज एट FC, मतलब जब मान लो सपोज आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम निकालो, अच्छा इनकम तो मतलब होएगा तो FC पे, और नेशनल वर्ड NNP। तो ये शॉर्ट वर्ड्स हमें बिल्कुल क्लियर करने पड़ेंगे कि मतलब क्या निकालना क्या है, तभी कन्वर्ट कर पाऊंगा ना सर, तभी नेक्स्ट आगे इजिली कर पाऊंगा उसको। तो मेरे को इतना पता है जी, अगर वर्ड पूछा गया नेशनल इनकम, इनकम हमेशा होती ही FC पे, तो वो पैर पे जो नीचे लिखा होता है वो याद रखने की जरूरत नहीं, इनकम है ना सर FC। एंड नीचे लिखा अगली लाइन में, अगर पूछा जाए प्रोडक्ट निकाल, प्रोडक्ट इज ऑलवेज एट, प्रोडक्ट इज ऑलवेज एट MP, मार्केट प्राइस, MP मार्केट प्राइस। सर जैसे कई बार आपसे कहा जाएगा नेशनल प्रोडक्ट निकाल के दो, कई बार आपसे कहा जाएगा नेशनल प्रोडक्ट निकाल के दो। जैसे आपने नेशनल इनकम कहा, एक बार बताओ नेशनल इनकम को वर्ड क्या बोला आपने? NNPFC, यही कहा ना। बट अब इनकम की जगह वर्ड क्या आया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता किस पे हमेशा? MP पे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है निकालने के लिए? NNP, ब्रैकेट नीचे क्या लिखेंगे अपा? MP। क्योंकि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट हमेशा किस पे होता है? मार्केट प्राइस। समझ गए बात? तो ये चीज सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सर इनकम पूछी जाए
इनकम होती है हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे। प्रोडक्ट अगर पूछा जाए, प्रोडक्ट हमेशा होता है जी अपना मार्केट प्राइस पे। अब जैसे मान लो मैं आपको कह रहा हूं जी डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल के दो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल के दो, तो क्या निकालने को बोल रहा हूं आपको मैं? NDP MP। MP, सिंपल सी बात, हो गया कन्वर्ट। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए ना कम से कम हमें कि लास्ट में क्या यूज करना है, फैक्टर कॉस्ट यूज करना है या मार्केट प्राइस यूज करना है। सर इनकम होती ही एफसी पे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो हमेशा ही मार्केट प्राइस पे होगा सर। क्लियर? तो ये तो नॉर्मल थिंग्स थी, ये नॉर्मल थिंग थी। अब आ जाओ जी नेक्स्ट पेज पे प्रॉपरली। सर गोल्डन रूल्स बताओ, सर गोल्डन रूल्स कौन से हैं? चलो जी, फर्स्ट रूल, गोल्डन रूल्स ऑफ कन्वर्शन। फर्स्ट रूल साफ साफ लिख रहा हूं, आपने भी ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। ग्रॉस से नेट, देख लो इधर पहले आप क्लियर जाके देखना चाहो प्रॉपरली। सर ग्रॉस से नेट जाने के लिए, ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्लियर आप क्या करेंगे जी? माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। एंड अगर सर वही नीचे नेट से कहां पे जाना है? ग्रॉस, नेट से कहां पे जाना है? ग्रॉस, उल्टा तो क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। ये एक एक वर्ड आपको काम आएगा नेक्स्ट, एंड कितनी बार काम आएगा आप खुद फील करना। बट एक बार अच्छे से समझ लो कि कन्वर्शन के रूल्स क्या हैं, गोल्डन रूल्स क्या हैं। क्लियर? सर अल्टीमेटली ग्रॉस मतलब अपने आप में कुछ इंक्लूडेड हैवी अमाउंट, एंड नेट मतलब कुछ ना कुछ कटने के बाद, तभी अपन वर्ड बोलते हैं ना नेट प्राइस क्या है जी, ग्रॉस प्राइस क्या है, नेट प्राइस क्या है। तो इतना तो कॉमन सेंस है, इतनी तो कॉमन सेंस है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए कुछ माइनस होगा, एंड नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए कुछ प्लस होगा, और वो कुछ क्या है? डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको पहले बता दिया जी, पहला कन्वर्शन रूल, ग्रॉस एंड नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन का है जी। ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर। चलिए सर दूसरा, दूसरा सर ये अपन कर चुके, डोमेस्टिक से कहां पे जाना? नेशनल, डोमेस्टिक से कहां पे जाना? नेशनल। सेम ऐसे ही सर अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो आप अभी बता के चुके थे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वाई साइन इनकम का होता है इकोनॉमिक्स में, वाई साइन किसका होता है? इनकम का। तो हमने वर्ड क्या बोला? वही बात सर, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाना, वो अपने आप में क्या होगा? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आना क्या कहोगे? माइनस, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आप चाहे साइड पे नीचे ही इसी के नीचे लिख सकते हैं NFYA इज इक्वल्स टू, NFYA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपने तो बोल दिया फॉर्मूला में कि जी नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर लो या लेस कर लो। ये होती क्या है सर? ये तो बता दो। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये लो जी, ये आपको मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि जिसको मैंने ऊपर प्लस माइनस करने की बात कही थी कि सर इसको प्लस कर दो या उसको माइनस कर दो, वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि सर NFYA क्या होता है जी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगी, हम ये प्लस माइनस करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल लेंगे, एंड वो देख लेंगे कि डोमेस्टिक से नेशनल जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक जाना है। क्लियर? एंड द लास्ट इज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, FC से MP, FC से MP, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। सर फैक्टर कॉस्ट होती है जैसे फैक्ट्री कॉस्ट को, एंड मार्केट प्राइस अगर बात करें वो तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होता था, जब आप पढ़ते नहीं MRP, MRP के साथ क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस।
आप मोस्टली प्रोडक्ट पे देखते हैं लिखा होता है, क्लियर, क्योंकि मार्केट प्राइस सर सब कुछ इंक्लूड करने के बाद होती है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, क्लियर। तो सर अगर फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो यहां पे क्या लिखेंगे जी, प्लस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड वही सर उल्टा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वही सर आप क्या कर दो, माइनस। आपके लिए पॉइंट आया सर, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, तो इसी के नीचे आप लिख सकते हो NIT इज इक्वल्स टू, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेस लिख लो माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। कुछ जरूरी थोड़ा कल्ला सरकार टैक्स लगाएगी, मे बी आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो क्या दे, सब्सिडी दे। जैसे गैस सब्सिडी नहीं आती, कई प्रोडक्ट्स के ऊपर सरकार क्या देती है, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो वो भी तो हो सकता है सर, वो भी तो हो सकती है ना, सिंपल सी बात। तो यहां पे ये तीन कन्वर्शन के रूल्स, तीन, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, ये तीन गोल्डन रूल्स आपके नेक्स्ट लेक्चर का मेन बेस बनेंगे, जिसमें आपको मैं न्यूमेरिकल्स के साथ ये प्रॉपरली क्या करवाऊंगा, कवर अप करवाऊंगा, क्लियर। एंड साथ में मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया कि जो आप कहते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके बराबर होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर होते हैं, तो ये चीज आपके लिए क्या बनेगी सर, नेक्स्ट लेक्चर का मेन पार्ट बनेगी, क्लियर। एंड टिल दैट अगर कोई वर्ड आपको समझ ना आया हो तो बताइए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके ही इसी के बेस्ड सारे मैं करवाऊंगा आपको, क्लियर। आप जस्ट साथ साथ मेरे करवाएंगे, कैलकुलेशन करवाएंगे, क्लियर। पहले यहां तक बताओ जी आपका कोई भी डाउट। हाँ जी दीपांशु, कोई डाउट? सर एक बार ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट रिपीट कर दोगे? थर्ड पॉइंट में कह रहे थे अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपका क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस ही NIT का होता है, क्लियर। एंड अगर मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे आना है उल्टा तो माइनस NIT करेंगे। बट सर आप कहोगे NIT है क्या, NIT मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST, लाइक एक्साइज, जितनी भी लगती हैं सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कई बार सरकार आपको मे भी सब्सिडी दे दे, तो मैंने इसलिए वर्ड क्या यूज करा, नेट, इसीलिए वर्ड क्या मैंने यूज करा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कल्ले इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं बोला, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NIT किसके बराबर होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। कि देखो जी जैसा टैक्स लगाया होगा वैसे ही मे भी कोई सब्सिडी आपको दी हो तो माइनस करके नेट को यहाँ पे प्लस करो या माइनस करो। हमने जस्ट यहां पे ये याद रखना है कि किसको कहां पे कन्वर्ट करने के लिए क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, दैट्स इट। पहला डिफरेंस डेप्रिसिएशन, दूसरा डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम, तीसरा डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आप देखेंगे सर मतलब कहां, सब्सिडीज दोनों में से माइनस होंगी ना? दोनों में से किसमें से? तो मतलब वो जो लिखा ना FC से MP या MP से SC में। हाँ वो तो मैं पहले NIT निकालूंगा, वो तो मैं पहले ये निकालूंगा NIT, फिर देखूंगा उसको प्लस करना है या माइनस करना है। पहले तो NIT का ओके फॉर्मूला तो यही हुआ ना सर, इंडर टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो जो भी आएगा यस सर। माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसको देखना है कि प्लस करना है या माइनस करना है, क्लियर। तो ओके सर। ये लेक्चर यहीं से अपन नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। प्लस ये जो फॉर्मूलाज एंड गोल्डन रूल्स आपसे कॉपी पे दोबारा फिर लिखवाऊंगा, प्लस मैं भी लिखूंगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरा सारा मेन बेस है जो नेक्स्ट आगे आपके टॉपिक में काम आएगा, क्लियर। एंड तब तक के लिए ये जो टॉपिक आपको करवाया, जो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ था, जिसकी जो भी पेंडेंसी है वो अपनी ये क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, क्लियर। यस सर। ठीक है जी, ओके, बाकी करते हैं जी अपन फिर। थैंक यू सर। किसका मीनिंग,